टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। माय नेम इज़ फ़हाद हुसैन और इस सेशन पे हम क्लासिफिकेशन में से एक टाइप यानी KNN पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज़ KNN? KNN स्टैंड फॉर के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन और क्लासीफायर। ऑल्दो इससे पहले तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं और इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। यूट्यूब पर जाने के बाद आपने फ़हाद हुसैन लिखना है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा चैनल फ़हाद हुसैन के नाम से मौजूद है। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इस चैनल पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर हमारा तमाम जो ट्यूटोरियल सेशन है वो सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ यहाँ पर मौजूद है। और इसमें जितने भी कोड इम्प्लीमेंट किए गए हैं वो इम्प्लीमेंटेड कोड fahadhusain.cs.blogspot.com पर फ्री मौजूद हैं। आप यहाँ पर आके एक सेपरेट सेशन के तहत आर्टिकल पे ये चीज़ें मौजूद हैं, आप वहाँ से डायरेक्टली ये चीज़ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। KNN विच मीन के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन। सो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद फिर हम उसको थ्योरेटिकली ग्राफ के फॉर्म पर भी समझेंगे एंड देन फाइनली हम अपने पाइथन आईडी यानी स्पाइडर पर जाकर उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। सो डेफिनेशन पे बताया जा रहा है कि नियरेस्ट नेबर इज़ अ सिंपल एल्गोरिथम that stores all available cases and classifies new cases based on similarity measures। यानी कि जो हमारा क्लासीफायर है वो एक सिंपल सा एल्गोरिथम है, क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम है और जो किस बेस पर काम करता है, सिमिलरिटी मेजर्स के बेस पर, ठीक है, जहाँ पर हम डिस्टेंस फंक्शंस को यूज़ करते हैं और डिस्टेंस मेजर करने के बाद हम हमारा जो क्लासीफायर है वो क्लासीफाई करके बताता है कि ये जो न्यू डेटा पॉइंट है इसका ताल्लुक किस क्लास से हो सकता है। फर्दर बताया जा रहा है कि KNN हैज़ बीन यूज इन स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन ऑलरेडी इन द बिगनिंग ऑफ 1970s एज आ नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स। तो KNN 1970s के स्टार्टिंग से ही स्टैटिस्टिक के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एस्टिमेशन और पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वर्ड है जिसको कहा जा रहा है एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर KNN की डेफिनेशन के समझने के बाद हमें समझना है कि व्हाट इज़ पैटर्न रिकॉग्निशन और इसी तरह दूसरा जो वर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक से क्या मुराद है। फर्दर आगे बताया जा रहा है नॉन पैरामेट्रिक मेथड रेफर टू अ टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक दैट डजंट रिक्वायर्ड दैट द पॉपुलेशन बीइंग एनालाइज्ड मीट सर्टेन assumption और पैरामीटर। यानी नॉन पैरामेट्रिक की जब मेथड की मैं बात करता हूँ तो ये स्टैट का एक टाइप है जिसमें हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम अपने पॉपुलेशन को पहले से एनालाइज करके रखें, ठीक है, किस बेस पर, जो उसकी कुछ एजम्पशंस होते हैं, जो इनिशियल एजम्पशंस होते हैं हमारे एनालाइजेशन के वक्त, वो उसमें ज़रूरत नहीं होती उस टेक्निक्स में। फर्दर आगे बताया जा रहा है वेल नोन स्टैटिस्टिकल मेथड सच एज ANOVA, ठीक है, present correlation, t-test and other provide valid information about the data being analyzed only if the underlying population meets certain assumption। तो जो ANOVA है, इसी तरह t-test है और इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, इनको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि इसको पहले एनालाइज्ड किया जाए पॉपुलेशन के बेस पर। तो यहाँ पर हमें क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक पे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं हो रही होती कि आप इन ऐसे डेटा को क्या करें, पहले एनालाइज्ड करें, तो आप उसके बिहाफ पर ही आगे फर्दर काम कर सकते हैं, जो कि एक पैरामेट्रिक मेथड होता है। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में बताया जा रहा है कि हम यहाँ पर जब कोई भी मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें एजम्पशंस या फिर जो पॉपुलेशन को एनालाइज करते वक्त एजम्पशन की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर हम अप्लाई नहीं करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एजम्पशन इज़ दैट द पॉपुलेशन डेटा हैव। तो जो पॉपुलेशन के पास जो भी डेटा है वो उसके हवाले से बताया जा रहा है कि जो भी डेटा अजम्पशन के तौर पर हम यहाँ पर रखते हैं वो नॉन पैरामेट्रिक मेथड के अंदर नहीं होता है। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन हमने समझ ली कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन यानी KNN के अंदर जो क्लासिफिकेशन होती है वो डिस्टेंस बेस होती है और ये स्टैटिस्टिकल का एक मेथड है जहाँ पर हम पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ ये जो मेथड है वो एक नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक के बेस पर इस्तेमाल हो रहा होता है। अब हमें एक बात जो समझनी है वो है पैटर्न रिकॉग्निशन। तो व्हाट इज़ पैटर्न रिकॉग्निशन और हम इसे किस तरह से समझ सकते हैं। तो डेफिनेशन पे बताया जा रहा है कि पैटर्न रिकॉग्निशन इज़ द एबिलिटी टू डिटेक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और डेटा दैट यील्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ गिवन सिस्टम और डेटा सेट। यानी अगर आपके पास एक डेटा सेट है और पैटर्न रिकॉग्निशन उसमें क्या है कि एक एबिलिटी है जो आपके अरेंजमेंट को डिटेक्ट करता है, जो आपके डेटा के अंदर उसकी करैक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन क्या कर रहा है, उस अरेंजमेंट को डिटेक्ट करके आपको दे रहा है।
फर्दर आगे बताया जा रहा है इन द टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट अ पैटर्न माइट बी रिकरिंग सीक्वेंस ऑफ द डेटा over time that can be used to predict trend, particular configuration of features in images that identify object। यानी अगर मैं एक सिंपल इमेज की बात करता हूं तो उस इमेज के अंदर पैटर्न क्या हो सकता है, उस पैटर्न से मुराद ये है कि कोई ऐसा पार्ट उस इमेज के अंदर जिसके ज़रिए से फ्यूचर के अंदर हम ये डिटेक्ट करवा सकते हैं और अपनी क्लासिफिकेशन से या अपने उस मॉडल से जिसके अंदर हम उस पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं या ट्रेन कर रहे हैं, तो वो पार्ट उस इमेज का जिसके ज़रिए से प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट से बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो सकती है, तो वो पार्ट सिलेक्टेड जो है हमारा उस इमेज के रिस्पेक्ट से क्या करा रहा है, एक पैटर्न कहला रहा है। फर्दर आगे बताया जा रहा है फ्रीक्वेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यानी अगर मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कोई वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर या इसी तरह कोई फ्रेजेस होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है हमारे इंग्लिश का, ये एक पैटर्न को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो मॉडल हमारे प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल होगी वो इन्हीं पैटर्न के बेस पर काम कर रहा होगा। और पर्टिकुलर क्लस्टर ऑफ बिहेवियर ऑन अ नेटवर्क दैट कुड इंडिकेट एन अटैक। ठीक है, कोई भी नेटवर्क के अंदर जो हमारा क्लस्टर पार्ट होता है जिसका बिहेवियर है, तो वो भी इंडिकेट करता है कि इस पार्ट के जरिए से हमारे सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। अमंग ऑलमोस्ट एंडलेस अदर पॉसिबिलिटीज़, इसी तरह बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके ज़रिए से हम क्या कर रहे होते हैं, अपने उस मॉडल के अंदर या उस ऑब्जेक्ट के अंदर जिसके अंदर आप अपने कैनन को या पैटर्न बेस्ड कोई भी एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उस प्रोडक्ट पे या उस ऑब्जेक्ट से एक ख़ास पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना होता है, ताकि जिसके ज़रिए से हम आसानी के साथ प्रोडक्शन कर सकें। फर्दर आगे बताया जाता है पैटर्न रिकॉग्निशन इज़ एसेंशियल टू मैनी ओवरलैपिंग एरिया ऑफ IT इंक्लूडिंग बिग डेटा एनालिटिक्स, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी ये तमाम चीज़ें जो पैटर्न रिकॉग्निशन से रिलेटेड हैं, ये हमारे बिग डेटा के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन यानी अगर आप थंब के ज़रिए से आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी यूज़र को, तो उसका एक पैटर्न बन जाता है वहाँ पर थंब पे। यही वजह है कि उस थंब के बेस पर हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, उसको मैच कर सकते हैं कि वही वैलिड यूज़र दोबारा से अपने आप को लॉगिन कर रहा है या रजिस्टर्ड करवा पा रहा है या नहीं। तो ये सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट से भी हो गई, और उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इसे मल्टीपल जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ओवरऑल इन दोनों स्लाइड्स के अंदर हमारा जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ KNN की डेफिनेशन पर था कि KNN की डेफिनेशन क्या है। ये सिंपल एल्गोरिथम है, सिमिलैरिटी मेजर के बेस पर ये क्लासिफाई करता है दो अलग अलग क्लासेस को। ठीक है, जहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। फिर हमने पैटर्न रिकॉग्निशन के हवाले से बात की, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर इस्तेमाल हो रहा है एस्टिमेशन के लिए और पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए। फिर उसके बाद हमने नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक की हवाले से बात की। अब हम अपने उस पार्ट की तरफ आ जाते हैं जो KNN का काम है। तो इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हो कि हमारे पास एक डेटा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर इस पैटर्न को शो कर रहा है। ये एक ऐसा डेटा है जो इस क्लास से और इस क्लास से बिल्कुल अलग है। क्योंकि मैं एक पेन ले लेता हूँ ताकि हमें बात समझना आसान हो जाए। ये जो हमारी पूरी क्लास है, ये एक सेपरेट डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हम क्लासिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्लास A है, जबकि ये जो ग्रीन पार्ट है हमारा कैटेगरी 2, ये हमारी क्लास B को शो कर रहा है। तो दो सेपरेट क्लासेस हैं। अब हमें अपने मॉडल को KNN के बिहाफ पर ट्रेन करना है, ताकि फ्यूचर के अंदर जो भी एक न्यू डेटा आता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है, अब हमारे मॉडल की जिम्मेदारी है कि वो प्रेडिक्ट करके बताए कि ये न्यू डेटा सेट का ताल्लुक इन फ्यूचर इससे होना चाहिए या फिर इससे होना चाहिए। लिहाजा जब इस मॉडल पर यानी इस डेटा सेट के अंदर हम KNN क्लासिफायर को अप्लाई करेंगे, तो क्लासिफायर अप्लाई करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो जो हमारा न्यू डेटा था वो किससे बिलोंग कर रहा है, रेड यानी क्लास A से कर रहा है, जबकि क्लास B उसी पार्ट पर उसी सेम क्वांटिटी के साथ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये काम कैसे हुए, ठीक है, इसके बिहाइंड क्या लॉजिक थी, क्या स्टेप्स थी, वो अभी तक हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम चलेंगे उन स्टेप्स की तरफ जिससे हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली KNN के बिहाइंड क्या प्रोसेस हुआ, जिसके ज़रिए से ये जो न्यू डेटा पॉइंट था हमारा, वो फाइनली हमारे क्लास A से बिलोंग कर गया। लेट्स सी। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसके, जैसे डेफिनेशन पे हमने देखा कि यहाँ पर एक डिस्टेंस फार्मूले की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के बिहाफ पर हम देखेंगे कि KNN क्लासिफायर हमारा काम कर रहा होगा। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ चूज़ करनी है वो नंबर ऑफ K है, जिसको हम नेबर्स कह रहे हैं, क्योंकि KNN की जो स्टैंड फॉर है वो K नेबर्स, ठीक है ना। तो K नेबर्स जो हमारा एल्गोरिथम है, जो क्लासिफायर है, वो सबसे पहले ये कहता है कि जो न्यू डेटा सेट आपने
पॉइंट लगाया है उसके अराउंड कितने नेबर्स को आप कवर करके डिस्टेंस लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा नंबर ऑफ नेबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड पॉइंट पे बताया जाता है कि द नियरेस्ट नेबर ऑफ द न्यू डेटा पॉइंट अकॉर्डिंग टू द यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला है जो कि नॉर्मली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान डिफरेंस को मालूम करने के लिए या डिस्टेंस मालूम करने के लिए मालूम किया जाता है, जिसका फॉर्मूला आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और जो हमारी यहाँ पर वैल्यू आएगी उस पर स्क्वायर रूट मौजूद है। तो हम नेबर्स लेने के बाद जो उसके नियरेस्ट डिस्टेंस के पॉइंट होंगे वो वहाँ पे डिस्टेंस को काउंट करेगा। डिस्टेंस काउंट करने के बाद थर्ड पॉइंट पे बताया जा रहा है अमंग दीज के नेबर्स काउंट द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट इन ईच कैटेगरी। उसके बाद हमें काउंट करना है कि जो नेबर्स यानी हमने नंबर ऑफ के लिए थे वो मिनिमम किस तरफ है और मैक्सिमम किस तरफ है। ठीक है, ये बात हमें नेक्स्ट स्लाइड पे पता चल जाएगी जब हम ग्राफिकल फॉर्म पर उसको प्लॉट करके देखेंगे। तो जहाँ पर नेबर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो फाइनली क्या होगा कि हमारा वो जो न्यू डेटा पॉइंट है वो उसी क्लास से बिलोंग करना शुरू कर देगा। तो फाइनली बताया भी जा रहा है असाइन द न्यू डेटा पॉइंट टू द कैटेगरी वेयर यू काउंटेड द मोस्ट नेबर्स। जहाँ पर नेबर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो क्लास या वो डेटा से ही वो क्लास बिलोंग करना शुरू हो जाएगी और उसके बाद योर मॉडल इज़ रेडी टू प्रोडक्ट। लेट्स सी। आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि हमारे पास दो सेपरेटेड डेटा है और अब हम एज्यूम करते हैं कि ये एक न्यू डेटा पॉइंट यहाँ पर आकर शो होना शुरू हो चुका है। अब KNN की जिम्मेदारी है कि इसको प्रेडिक्ट करके बताए कि इसका ताल्लुक इस क्लास से होना चाहिए तो या फिर इस क्लास से होना चाहिए। अभी हमने पॉइंट पे देखा कि सबसे पहले हमें नंबर ऑफ के एज्यूम करना है। तो नॉर्मली नंबर ऑफ केस जो है वो हम हमेशा ऑड नंबर पे करते हैं। ऑड नंबर में करने की वजह ये है कि ताकि क्वांटिटी जो है वो इक्वल ना रहे। ठीक है, हम 5 के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है, कि एक जगह 3 आएंगे और एक जगह 2 ही आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इवन नंबर लेते हैं तो चांसेस हैं कि दोनों जगह इक्वल आ जाएं। लिहाजा यहाँ पर हमारा मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा कि वो उसे कहाँ पर प्रेडिक्ट करे। लिहाजा मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है कि नंबर ऑफ नेबर्स जो हैं वो हमने 5 लिए हैं। आप चाहें तो 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं एंड सो ऑन। ये लेने के बाद सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो डिस्टेंस फार्मूला है यूक्लिडियन वो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। लिहाजा सबसे पहले हमारा मॉडल ये चेक करेगा कि इस पॉइंट से नियरेस्ट डिस्टेंस पे कौन है। तो वो डिस्टेंस इसके साथ मेजर भी करेगा और इसके साथ भी मेजर करेगा, फिर इसके साथ भी करेगा। तो एज्यूम करते हैं कि सबसे पहले वो इन दोनों के साथ करता है क्योंकि ये दोनों ही इस पॉइंट के साथ नियरेस्ट है। लिहाजा सबसे पहले नियरेस्ट पॉइंट इसे ये मिलता है तो वो इसे अपना नेबर बना लेता है और उसके बाद सेकंड पॉइंट पे उसे नियरेस्ट ये मिलता है तो वो इसे अपना नेबर बना लेता है। नंबर ऑफ नेबर्स 5 हैं, 2 कवर हो चुके हैं। उसके बाद उसने दोबारा डिस्टेंस मेजर किया तो उसके बाद जो तीसरा उसे नियरेस्ट नेबर मिला वो उसे ये मिल गया, जबकि चौथा जो नियरेस्ट नेबर मिला वो उसे ये मिल गया। अब इसके बाद फर्दर अगर बात की जाए तो इसके बाद जो यहाँ के नेबर्स हैं इसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट अगर हम इसके डिस्टेंस को देखें तो ये इससे करीब है। लिहाजा जो 5वां नेबर्स होगा वो इससे कवर हो जाएगा और यहाँ पर टोटल हमारा जो डिस्टेंस था विथ रिस्पेक्ट टू नेबर वो कवर हो चुके हैं। लिहाजा अब हम काउंट करेंगे क्योंकि हमने इसको कहा हुआ था कि क्लास A है जबकि इसको कहा हुआ है हमने क्लास B। तो लिहाजा अगर हम काउंट करते हैं कि A के पास कितने नेबर्स हैं तो A रेशो 3 है और जबकि B हमारे पास जो है वो 2 है। तो इस तरह हमारा मॉडल रेडी हो चुका है। तो फाइनली अब हम बता सकते हैं या हमारा मॉडल ये प्रेडिक्ट करके बता सकता है कि जो न्यू डेटा पॉइंट आपने यहाँ पर शो करवाया हुआ है अब इसका ताल्लुक किस क्लास से हो चुका है, इस A क्लास से हो चुका है। तो लिहाजा ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में और अब फाइनली जो हमारा मॉडल होगा वो इस तरह से कवर हो जाएगा और दोनों क्लासेस यहाँ पर सेपरेट होकर वर्क करना शुरू हो जाएंगी। तो ये थ्योरी थी KNN के बिहाइंड पर कि KNN क्लासिफायर क्या है, किस तरह से वर्क करता है, ठीक है, उसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, कौन कौन से स्टेप हैं जो हमने यहाँ पर परफॉर्म करके इन टर्म ऑफ ग्राफ देखा। अब फाइनली हम मूव करेंगे कि ये क्लासिफायर यानी KNN किस तरह से स्पाइडर IDE में परफॉर्म होगा और वो किस तरह से विजुलाइज हो सकता है। लेट्स सी। ओके, तो इस वक्त हमने स्पाइडर IDE ओपन कर रखी है और ये कोड जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का है जो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने किया था और वहाँ पे हमने बात की थी कि जो हमारा कोड इस वक्त यहाँ पर मौजूद है वो एज अ टेम्पलेट फर्दर डिफरेंट क्लासिफायर के लिए इस्तेमाल होगा। लिहाजा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर कोड है जो हम प्रीवियस सेशन पे कवर कर चुके हैं और समझ चुके हैं, मैं पूरे कोड को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद कंट्रोल N करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और कंट्रोल S करके हम इसे सेव कर लेते हैं। लिहाजा हम इसका नाम रखते हैं KNN एंड एंटर। ओके, सो योर कोड इज़ रेडी।
तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है कि हम उसी फाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम LR है, जहाँ पर हमने देखा था कि प्रोडक्ट बाय 0 एंड 1 के साथ हमारा डेटा मौजूद था। ऑल्दो अगर आपके पास कोई और डमी डेटा है तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ही डेटा सेट पर डिफरेंट क्लासीफायर को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि एक्चुअली किस डेटा पर यानी किस क्लासीफायर पर हमें हाई एक्यूरेसी मिलती है, उसके बिहाइंड लॉजिक और वर्किंग के बिहाफ पर। लिहाजा हम फाइल एक्सप्लोरर पर आकर डेस्कटॉप को सेट कर लेंगे क्योंकि हमारा डेस्कटॉप पर डेटा मौजूद है और वो ये डेटा सेट है जो हम प्रीवियसली डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि एज विद रिस्पेक्ट टू सैलरी, वो कोई एक ख़ास प्रोडक्ट जिसका नाम ए है फॉर एग्जांपल, वो ये ख़रीदता है या फिर नहीं ख़रीदता है। लिहाजा जो ओवरऑल कोड है यहाँ पर वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम अपनी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, और उसके बाद जो हमारा डेटा सेट है जो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हुआ है हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो इट्स एग्जीक्यूटेड और आप देख रहे हैं कि हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पार्ट जो है वो सेपरेट हो चुका है। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पर हम अपने डेटा सेट को डिवाइड करते हैं ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में। तो मैं इसमें भी चेंजेस नहीं करता हूँ, इसको भी हम वही रहने देते हैं, लिहाजा मैंने इसे भी एग्जीक्यूट कर दिया। और उसके बाद जो हमारा पार्ट होता है वो है स्टैंडर्ड यानी फीचर स्केलिंग, जहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को बेटर प्रोडक्शन के लिए 1 and -1 के दरमियान वैल्यू को एक्सचेंज कर देते हैं। तो सेम कोड रहेगा, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड दिस पार्ट विल बी चेंज। तो सेकंड लर्न से यहाँ पर हमने लीनियर मॉडल को इंपोर्ट करवाया हुआ है, लिहाजा अब हम मैट्रिक्स पर जाएंगे। तो इसी कोड को मैं चेंज करने लगा हूँ और मैट्रिक्स से हम जो चीज़ इंपोर्ट करेंगे वो होगा के नेबर्स। तो के नेबर्स क्लासीफायर, ओके। तो KNN नेबर क्लासीफायर को हमने यहाँ पर कॉपी किया, इससे एक्सचेंज किया, और जो पैरामीटर हमारे पास इस्तेमाल होगा हम उस पैरामीटर को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें ये बात समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाए। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्लासीफायर के ब्रैकेट से पहले आएंगे, Ctrl+I टू एक्सट्रैक्ट एंड लेट्स सी कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद यानी हमने अपने नेबर्स यानी के नेबर्स क्लासीफायर के इस फंक्शन को हमने क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया है ताकि हम हेल्प में जाने के बाद उसके पैरामीटर को समझ सकें। तो जिन पैरामीटर की मुझे यहाँ पर ज़रूरत है, सबसे पहले तो हमें नेबर्स की ज़रूरत है, जो कि अभी हमने रफ वर्क के अंदर करके भी देखा था, जहाँ पर हमने वैल्यू क्या रखी थी, डिफ़ॉल्ट 5 रखी थी, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 5 है, आप क्वान्टिटी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ़ योर डेटा सेट। तो सबसे पहले जिस पैरामीटर की हमें ज़रूरत है वो है के नेबर्स। तो हम के नेबर्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जिस पैरामीटर की हमें ज़रूरत है, और उसके बाद हमने KNN क्लासीफायर के अंदर इसे पेस्ट कर दिया। इसकी एक वैल्यू दे देते हैं जो कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 5 है। उसके बाद हमें उस फार्मूले की ज़रूरत है जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के नाम से अभी हमने स्लाइड पे देखा था। ऑल्दो जो वेट्स हैं एल्गोरिथम है, इन पैरामीटर्स की इस वक्त हमें ज़रूरत नहीं है, और लेकिन आप यहाँ पर आएँ तो आप यहाँ पर P वैल्यू देख रहे हो, और इस P वैल्यू के अंदर बताया जा रहा है कि अगर आप पावर पैरामीटर फॉर मिन्कोवेशी मैट्रिक्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप P की वैल्यू 1 देंगे, और अगर आप इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं तो आप P की वैल्यू क्या देंगे, 2 देंगे। क्योंकि हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, P वैल्यू 2। तो ये जो हमारा पैरामीटर है मैट्रिक्स का, हम इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आया और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर देंगे मिन्कोवेशी, और P की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2। लिहाजा हम यहाँ पर आते हैं और मिन्कोवेशी डिस्टेंस के लिए सिर्फ इसका नाम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इस सिंगल कोटेशन के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा क्लासीफायर, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, मैट्रिक्स से के नेबर्स क्लासीफायर को इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने 2 इन पैरामीटर्स को देखा जहाँ पर हम P की वैल्यू 2 इसलिए सिर्फ दे रहे हैं ताकि हम इसके अंदर जो फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मालूम करना चाहते हैं। ऑल्दो डिस्टेंस फार्मूला इसके अलावा भी है, जिसके लिए अभी हमने वैल्यू देखी कि मिन्कोवेशी मैट्रिक्स के लिए आप P1 इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो कि सेपरेट फार्मूला है डिस्टेंस मालूम करने का। लेकिन अगर आप इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं तो वहाँ पर P की वैल्यू आप 2 देते हैं। तो लेट्स सी, कोड को एग्जीक्यूट करने लगे हम, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, एंड हियर इट इज़ समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स से यानी सेकंड लर्न मैट्रिक्स से के नेबर इंपोर्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका जो है वो नेबर्स है। सेकंड लर्न से अगर हम नेबर को इंपोर्ट करें तो के नेबर क्लासीफायर इंपोर्ट हो जाएगा।
तो चेंज करते हैं। तो इसके लिए हम मैट्रिक्स पर आते हैं और इसे इंपोर्ट करते हैं नेबर्स में से के नेबर्स क्लासीफायर को करते हैं। लेट्स सी, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट अगेन एंड इट्स एग्जीक्यूटेड नाउ। तो तमाम चीज़ें हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, मॉडल बिल्कुल रेडी है। तो लेट्स गो टू द प्रेडिक्शन। तो वाई प्रेडिक्ट हम एक्स टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज़ वाई प्रेडिक्ट एंड सिमिलरली हियर इट इज़ योर वाई टेस्ट। सो एवरीथिंग इज़ ओके इन टर्म ऑफ द प्रोडक्शन। तो अब बेहतर एक्यूरेसी हमें उसी वक्त पता चलेगी जब हम क्या करेंगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से अपने पार्ट को चेक करेंगे। तो सेम कोड रहेगा, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो चेंजेस करनी थी हमें वो के नेबर्स क्लासीफायर पे करनी थी, जहाँ पर हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे थे। नाउ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, हियर इट इज़ योर वेरिएबल CM। और आप देख रहे हैं कि जब उसी डेटा सेट पे जो कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ही ऑनवर्ड आगे चल रहे हैं, जब इस पर मैंने के नेबर्स अप्लाई किया है तो इस वक्त नंबर ऑफ रॉन्ग प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ 7 है एंड द रेस्ट ऑफ फ्रॉम 100 जो है, जो रिमेनिंग डेटा है वो हमारे राइट प्रोडक्शन पर जा रहा है। लेट्स सी द एक्यूरेसी नेक्स्ट। तो एक्यूरेसी के लिए भी हमारा कोड बिल्कुल वही रहेगा। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज़ योर एक्यूरेसी 93। ओके, सो काफ़ी एक्यूरेसी में बेहतरी आई लॉजिस्टिक रिग्रेशन के रिस्पेक्ट से, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने KNN क्लासीफायर को इस्तेमाल किया। अब फाइनली हम चलते हैं अपने विजुअलाइजेशन के स्टेप पर। सेम कोड रहेगा, चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्लासीफायर यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, KNN। तो मैं नेम चेंज कर देता हूँ सिर्फ, बाकी तमाम चीज़ें वैसी ही रहेंगी। तो हम ट्रेनिंग डेटा के लिए अपने डेटा को विजुअलाइज करते हैं। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हैं कि अब KNN की बिहाफ पर जो हमारी विजुअलाइजेशन है वो और भी बेहतर हो चुकी है, ठीक है। और जो लाइन हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में थ्रेशोल्ड यानी सिग्मॉइड फंक्शन की बिहाफ पर एक कर्व बनाती थी, उससे बेहतर कर्व हमारे पास किस में बन रहा है, KNN में बन रहा है। क्योंकि KNN की जो लॉजिक है वो डिस्टेंस पे है। तो जहाँ जहाँ उसे नियरेस्ट डिस्टेंस मिलता गया न्यू डेटा से, वो उसने उस पूरी क्लास को एक ही क्लास के अंदर कवर करना शुरू कर दिया। रेड कलर के अंदर ग्रीन कलर इस बात को शो कर रहा है कि ये रॉन्ग प्रोडक्शन है। इसी तरह ग्रीन पार्ट के अंदर रेड जो सर्कल है हमारी, वो वहाँ पर रॉन्ग प्रोडक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि एक्यूरेसी हमारी 90+ की है। तो द रेस्ट ऑफ द पार्ट बिलोंग्स टू एरर। तो सेम ग्राफ को हम शो करेंगे किसके लिए, अपने टेस्टिंग के लिए, जो कि 90+ एक्यूरेसी की है। लेट्स सी, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज़। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने टेस्टिंग के लिए भी किया तो ग्राफ हमारा बिल्कुल वैसे ही प्लॉट हो रहा है एंड नाइस एक्यूरेसी के साथ, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपनी एक्यूरेसी को, कि हमारी एक्यूरेसी कितनी की है, 93 की है। तो ये ओवरऑल तमाम थ्योरी विथ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट था KNN पर, कि बिहाइंड KNN की क्या थ्योरी है, किस तरह से यूक्लिडियन डिस्टेंस काम करता है। हमने सबसे पहले स्लाइड पर रफ वर्क करके देखा, फिर उसके बाद हम पाइथन पर आए यानी स्पाइडर ID पर, हमने सेम डेटा सेट को यूज़ किया, ठीक है, के नेबर्स क्लासीफायर से। ठीक है, मेरे पास ये नेबर्स से भी हाफ हुआ है। अगर आपके मशीन पे मैट्रिक्स ना काम करे तो आप नेबर्स के ज़रिए से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने प्रोडक्शन की, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखा, एक्यूरेसी देखी, एंड एवरीथिंग इज़ फेयर देन प्रीवियस लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो थैंक यू वेरी मच। इस सेशन पर हमने ये चीज़ें कवर की। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर को देखेंगे, सपोर्ट वेक्टर मशीन, और फिर सो ऑन आगे मूव करते जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी न्यू वीडियोस मेरी बनती रहेंगी वो आपको अपडेट उसके हवाले से पता चलता रहेगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।